हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एम टीवी टॉक टू। फ्रेंड्स, आज आपके साथ फिल्म एक्सप्लेन करेंगे वैनम 2 दी दैट विल बी कार्नेज। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी तो आप मेरी वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आप फिल्म की स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, मैं इस फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा और आपको इस फिल्म की स्टोरी के बारे में बताऊंगा। तो बहुत सारे स्पॉइलर के साथ वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, क्योंकि जैसे मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फिल्म का स्टार्ट होता है फ्रांसिस से, जो हमें मेंटल हॉस्पिटल में देखने को मिल जाती है। उसके पास जो पावर होती है वो ओवर साउंड फायरिंग की होती है। वो बहुत ज्यादा ओवर साउंड करके किसी भी चीज को गिरा सकती है, तोड़ सकती है और फोड़ सकती है। अब फ्रांसिस वहाँ पर अपने एक दोस्त से बात कर रही होती है जो उसी हॉस्पिटल में रह रहा होता है, और उसे बोलती है कि मुझ पर ये एक्सपेरिमेंट करें और ये मुझे मार देंगे। मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ। तो वो उसे बोलता है कि तुम मरोगी नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतनी देर में कुछ गार्ड्स आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, वो फ्रांसिस को पकड़ते हैं और गाड़ी में बिठा कर ले जाते हैं। अब फ्रांसिस बहुत ज्यादा घबराई होती है। अब वो देख रही होती है कि ये कहीं मुझे मार ना दे, तो वो घबरा कर चीखने चिल्लाने लग पड़ती है। इससे ओवर साउंड फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और गाड़ी के शीशे टूट जाते हैं और गाड़ी भी उलट जाती है। और इसी बीच में पुलिस वाले की एक गन से गोली निकलती है जो फ्रांसिस की आंख में लग जाती है। फिर हमें फ्रांसिस देखने को मिलती है एक बॉक्स के अंदर, जहाँ पर उसे रखा जा रहा होता है और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होता है। और वहाँ पर वो न्यूज पढ़ती है क्लेटियस की कि वो मरने वाला है, उसको सजा मिलने वाली है। अब फिल्म की स्टोरी ऐसे ही आगे बढ़ती है। अब पैट्रिक जो होता है वो वैनम को बुलाता है, मतलब एडी को बुलाता है और उसे बोलता है कि तुमसे क्लेटियस मिलना चाहता है। मुझे नहीं पता वो तुमसे क्यों मिलना चाहता है, बस उसने बोला कि मुझे मेरे दोस्त से मिलना है, मुझे मेरे उस दुश्मन से मिलना है जिसने मुझे यहाँ पर कैद किया है, मुझे सिर्फ उसी से बात करनी। तो एडी उसकी बात मानता है और उसे बोलता है ठीक है, मैं मिलने आ रहा हूँ। अब वैनम वहाँ पर एडी पर गुस्सा करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एडी और वैनम की बहुत ही आपस में लगती है। अब वैनम जो होता है वो एडी को मारता है, गुस्से में मार रहा होता है और बोलता है कि मुझे पैट्रिक को खाना है, मुझे उस पुलिस वाले को खाना है, बहुत ही खड़ूस है। तो वो उसे मना करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम ये सब कुछ करोगे तो सजा सिर्फ मुझे ही मिलेगी, तो तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। और एडी अब क्लेटियस से मिलने के लिए चला जाता है। अब वो जब क्लेटियस से मिलता है और क्लेटियस उसे अपने सारे गुनाहों के बारे में बताता है और उसे बोलता है कि मैंने यहाँ पर इतनी लाशें छुपाई हुई हैं, इन लोगों को मैंने मारा है। उसको हर वो चीज बता देता है जिसके बारे में पुलिस वालों को नहीं पता होता और पुलिस वाले वो जानने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, बट वो सब कुछ एडी को बता देता है। अब एडी उनको बता देता है, पैट्रिक को बताता है कि यहाँ पर तुम जाओ और यहाँ पर तुम्हें बहुत सारी लाशें देखने को मिल जाएंगी और क्लेटियस के खिलाफ तुम्हें सबूत भी देखने को मिल जाएंगे। तो वो उस जगह पर जाते हैं और वहाँ पर उन्हें बहुत सारी लाशें देखने को मिल जाती हैं। अब वैनम बहुत ज्यादा परेशान होता है कि क्लेटियस ने एडी को ये सब कुछ क्यों बताया। अब वो एडी से पूछता है, वैनम एडी से बार बार यही पूछता है कि उसने तुम्हें ये सब कुछ क्यों बताया, क्योंकि वो तो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन था, तो उसने तुम्हें ये सब क्यों बताया है। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आती है। तो वैनम उसे बोलता है कि मुझे उसे खाना है। तो वो बोलता है कि तुम उसे खा जाओगे तो इल्जाम मुझ पर आ जाएगा, तो तुम ऐसा कुछ भी नहीं करो। तो उसे बोलता है ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है तो मुझे खाने को कुछ दो, मैं मुर्गियां खा खा कर तंग आ गया हूँ, अब मुझे कुछ नया खाना है, मुझे इंसान का शिकार करना है, तो मुझे इंसान को खाने की इजाजत दो। तो वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसी कोई इजाजत नहीं देने वाला हूँ, तुम्हें सिर्फ मुर्गियां ही खानी है, तुम्हें इंसान को नहीं खाना है। अब एडी वैनम को ले जाता है एक फार्म हाउस पे, वहाँ पर उसे बहुत सारी मुर्गियां खिलाता है और बहुत ही पेट भर के वो चिकन करके अब वापस आ जाता है। अब एडी जाकर मिलता है अपनी गर्लफ्रेंड से, उसे पूछता है कि तुम कैसी हो, और वो उसे बताती है कि मैंने एंगेजमेंट कर ली है, अब मैं अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रही हूँ, तुम भी अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। और वैनम को बोलती है कि तुम इसके साथ हो, मैं जानती हूँ, तुम इसका ख्याल रखा करो। तो वो वहाँ से चली जाती है। ये सब देख के एडी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और वो घर चला जाता है। वो कुछ खा भी नहीं रहा होता है। वैनम जो होता है वो एडी को बहुत ज्यादा फोर्स करता है। यहाँ पर आपको बहुत सारी कॉमेडी देखने को मिल जाती है, इन दोनों की एक दूसरे के साथ आपको लड़ाई भी देखने को मिल जाती है, जिसमें वैनम एडी को बहुत ज्यादा मारता है और उसे बोलता है कि तुम खाना खाओ, तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं कैसे खाऊंगा, मैं भूखा रहूंगा। तो वैनम फिर उसे कुछ ढूंढ कर देता है, कुछ डॉक्यूमेंट उसे मिलते हैं वहाँ पर, और वो देखता है क्लेटियस के बारे में। क्लेटियस के एक कार्ड के ऊपर लिखा होता है उसकी पूरी सच्चाई के बारे में, उसने लिखा होता है कि कैसे उसने मर्डर किए और कितने मर्डर किए और क्यों किए। अब क्लेटियस के बारे में उसे पता चलता है और वो देखता है कि उसने अपने माँ बाप को भी क्लेटियस नहीं मारा था, क्लेटियस क्योंकि एक साइको किलर होता है। ये सब देखकर एडी बहुत ज्यादा शॉक में चला जाता है और एडी को ये भी पता चलता है कि क्लेटियस को एक अनाथ आश्रम में रखा गया था, जहाँ उसे बहुत सारे लड़के मारते थे, लेकिन उसकी वहाँ पर एक फ्रेंड थी जो एक म्यूटेंट थी जिसका नाम फ्रांसिस। अब एडी ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा और हैरान हो जाता है और परेशान हो जाता है। अब एडी दोबारा से क्लेटियस से मिलने जाता है। वो पैट्रिक को बोलता है कि मुझे क्लेटियस से मिलना है, क्योंकि क्लेटियस को अब सजा हो चुकी होती है। तो पैट्रिक उसे पहले मना कर देता है, क्योंकि वो बोलता है कि उसे अब सजाए मौत की सजा सुना दी गई है, तो अब तुम उसे नहीं मिल सकते, उसने अपने गुनाह कबूल कर ली, अब तुम्हें उसे क्यों मिलना है। बट वो बोलता है कि मुझे एक बार उसे मिलना है, मुझे जानना है कि उसने मुझे ये सब कुछ क्यों बताया। अब वैनम और एडी फिर से क्लेटियस से मिलने चले जाते हैं। अब वहाँ पर क्लेटियस से वो जाकर पूछता है कि तुमने मुझे ये सब कुछ क्यों बताया, तुम मुझे
इस बात की रीजन बताओ, मुझे तुम ये सब कुछ क्यों बता रहे थे। वो बोलता है कि मुझे तुमसे बहुत ज्यादा नफरत है और मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा। और इसी बीच में उन दोनों के बीच में थोड़ी सी लड़ाई आपको देखने को मिलती है जेल के अंदर, और क्लेटियस जो होता है वो एडी को काट लेता है। अब जैसे ही वो एडी को काटता है तो उसका खून वो चूस लेता है। अब एडी घर वापस आ जाता है और वैनम पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। उसे बोलता है कि तुम अगर वहाँ पर क्लेटियस को खा जाते तो सारा इल्जाम मुझ पर आ जाता और मैं जेल के अंदर होता, तुम्हारी वजह से आज मैं जेल के अंदर होता। तुम बाहर क्यों आए, तुम्हें बाहर आने की क्या जरूरत थी। वो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा लड़ते हुए नजर हमें आते हैं और एक दूसरे को मारते हुए नजर आते हैं और घर की चीजें भी तोड़ते हुए नजर आते हैं। तो फिल्म की स्टोरी ऐसे ही आगे बढ़ती है। अब ये बात वैनम को तब समझ में नहीं आती, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे समझ में आ जाती है और वो एडी से माफी मांग लेता है और उसे बोलता है मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है। अब उन दोनों के बीच में फिर से दोस्ती हो जाती है। तो फिल्म की स्टोरी ऐसे ही आगे बढ़ती हुई नजर आती है। अब क्लेटियस को दिखाया जाता है जहाँ उसे सजा दी जा रही होती है, उसे मौत की सजा दी जा रही होती है, उसे इंजेक्शन लगाए जा रहे होते हैं। लेकिन उसी बीच में अब कार्नेज जो होता है वो बाहर आ जाता है। जब उसको इंजेक्शन लगा दी जाते हैं, क्लेटियस मरने लगता है तो कार्नेज बाहर आ जाता है क्योंकि वो उस जहर को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो वो बाहर आ जाता है। अब जैसे ही वो बाहर आता है तो वो क्लेटियस को बचा लेता है, उन सबको मारता है, जितने भी वहाँ पर डॉक्टर होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, वहाँ पर उनको मार के वहाँ से वो निकल आता है। अब क्लेटियस जो होता है वो सबसे पहले जाता है फ्रांसिस के पास क्योंकि उसे फ्रांसिस की जरूरत होती है। यहाँ पर आपको मैं ये बताता चलूं, उसे फ्रांसिस की इसलिए जरूरत होती है क्योंकि उसे पता होता है कि वैनम को एडी से अलग करने के लिए मुझे फ्रांसिस की जरूरत है, क्योंकि ओवर साउंड की वजह से वैनम जो है वो एडी से अलग हो जाएगा और मैं उसे आराम से खा पाऊंगा। कार्नेज जो होता है वो उसे यही बोलता है कि तुम्हें वैनम को एडी से अलग करना होगा और मैं उसे आसानी से खा जाऊंगा। उसके लिए उसे फ्रांसिस की जरूरत होती है, तो वो फ्रांसिस को छुड़ाने के लिए चला जाता है और वहाँ पर वो फ्रांसिस को जाकर छुड़ाता है और वो मजे करते हैं। फाइनली यहाँ पर कार्नेज जो है वो क्लेटियस से बोलता है कि अब हमारा एक ही दुश्मन है, उसे अगर हम मार दे तो पूरी दुनिया पर हमारा ही राज होगा। तो वो उसे बोलता है कौन, वो बोलता है वैनम, मुझे सिर्फ वैनम को मारना है और उसे खा जाना है। कार्नेज जो होता है वो क्लेटियस से बात कर रहा था जैसे वैनम एडी से बात करता होता है। फिल्म के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब फिल्म की एंडिंग में आपको कार्नेज और वैनम की स्टोरी देखने को मिल जाती है। बहुत ही जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है जहाँ वैनम और कार्नेज आपको एक दूसरे के साथ लड़ते हुए नजर आते हैं। फिल्म के अंदर आपको बहुत सारे कॉमेडी सीन सुनने और देखने को मिल जाते हैं। मेरा जो बेस्ट था वो यही था जब वैनम कार्नेज को देखता है फर्स्ट टाइम, तो उसे बोलता है कि मैं बाहर नहीं आऊंगा। वो एडी को बोलता है कि मैं बाहर नहीं आऊंगा, कार्नेज मुझे खा जाएगा। मैं उससे नहीं लड़ पाता हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा चालाक और होशियार होते हैं, इनसे कोई भी नहीं जीत पाता, मैं इसे नहीं लड़ूंगा, ये मुझे मार डालेगा। ये एक बहुत ही जबरदस्त फर्स्ट सीन मुझे देखने को मिला वैनम का, जहाँ वैनम कार्नेज से डर जाता है और उसे बोलता है कि मैं बाहर नहीं आऊंगा। बट एडी जो होता है वो वैनम को लालच देता है, उसे बोलता है कि तुम इसे खा जाओ और किसी भी इंसान को जब तुम्हारा दिल चाहे खा जाना, मैं तुम्हें खुली ऑफर दूंगा, तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं रोकूंगा, जिसे चाहे मर्जी खा लेना, बट एक बार बाहर आओ और इसे खा जाओ। अब वैनम जो होता है ये बात सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में आ जाता है और बाहर आ जाता है और अब कार्नेज से उसकी लड़ाई हो जाती है। एक दूसरे के साथ आपको लड़ते हुए नजर आएंगे और बहुत ही जबरदस्त फाइट देखने को मिल जाती है। अब इसमें जो फ्रांसिस होती है उसका भी एक बहुत ही अच्छा साथ होता है। वो वैनम को एडी से अलग करने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन उसके साथ एक और इफेक्ट हो रहा होता है। कार्नेज जो होता है वो क्लेटियस से भी अलग हो रहा होता है क्योंकि साउंड की फ्रिक्वेंसी से वो भी कार्टेज से अलग हो रहा होता है और कार्टेज को ये बात समझ में आ जाती है कि अगर वैनम अलग हो रहा है तो मैं भी अलग हो जाऊंगा, तो इस तरह वैनम तो मुझसे जी जाएगा और मुझे खा जाएगा। अब कार्नेज जो होता है वो फ्रांसिस से बहुत ज्यादा तंग आ जाता है क्योंकि वो भी क्लेटियस से अलग हो रहा होता है, तो अब वो उसे नीचे गिरा देता है। अब फ्रांसिस जो होती है वो बहुत ज्यादा चीखती है, नीचे गिरते हुए वो चिल्ला रही होती है, चीख रही होती है। उसके ओवर साउंड की वजह से इर्द गिर्द की जितनी भी चीजें हैं वो और ज्यादा साउंड में आ जाती हैं, बहुत ज्यादा साउंड होता है जिससे क्लेटियस से कार्नेज अलग हो जाता है और वैनम जो होता है वो कार्नेज को पकड़ता है और खा जाता है। तो फ्रेंड फिल्म की एंडिंग यहाँ पर आपको हमें देखने को मिल जाती है। इसी तरह क्लेटियस का खात्मा हो जाता है, क्लेटियस को वैनम जो होता है वो खा जाता है, मार देता है और उसके कार्नेज को भी खा जाता है, वापस खा जाता है, अपने अंदर निकल जाता है। तो फिल्म की यहाँ पर एंडिंग हमें देखने को मिल जाती है। अब एडी और वैनम जो है वहाँ से निकल जाते हैं, अब आपको एक बीच के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। अब फिल्म की यहाँ पर आपको एंडिंग बता दूं और फिल्म का नया सस्पेंस बता दूं। वैनम सीरीज में आपको स्पाइडरमैन और वैनम की फाइट देखने को मिलने वाली है। फिल्म की लास्ट एंडिंग में ये दिखाया गया है कि बीच पर जब वो बैठे होते हैं तो वैनम उसे बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसी ऐसी यहाँ पर बात बताना चाहता हूँ जो तुम सुनकर तुम्हें बहुत ही ज्यादा हैरानगी होगी और तुम मानोगे नहीं। तो मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें बताना चाहता हूँ जो मेरे प्लेनेट पर हो चुकी हैं और होने वाली हैं, और बहुत सारी ऐसी और भी चीजें हैं जिनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। तो वो उसे बोलता है क्या। तो इतनी देर में हम देखते हैं सामने गोल्डन सी रोशनी होती है जहाँ पर हमें स्पाइडरमैन देखने को मिल जाता है और इससे यहाँ पर पता चलता है कि वैनम जो है वो
एडी को स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में ले गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फिल्म की एंडिंग होती है और हमें यहाँ से पता चल जाता है कि वैनम की सीरीज में अब हमें स्पाइडरमैन वर्सेस वैनम की फाइट देखने को मिलने वाली है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। बाय।